जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से सेलिब्रेट करो स्वतंत्रता दिवस को। एक दिन आता है साल में, हालांकि हमें तो हर दिन सेलिब्रेट करना चाहिए इस दिन को, क्योंकि इस दिन हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। फ्रेंड्स, एक और बात है कि अगर आप तिरंगा लगाते हैं, तिरंगा लगाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसकी सुरक्षा करना। सुरक्षा करना का मतलब है कहीं ऐसे ही पड़ा मत रहने देना। तिरंगे को लगाओ तो सेफ्टी के साथ लगाना, क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है। तो इसमें लोग क्या करते हैं, थोड़ी देर लगा दिया, लगने के बाद वो गिर गया कहीं, वो ठीक है चला गया, तो वो ऐसे ही पड़ा है, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ये भी ध्यान देना है, क्योंकि उसकी रेस्पेक्ट है। वो अगर पैरों में खुनता है या फिर कहीं कीचड़ में पड़ा है ऐसे, तो ऐसे नहीं पड़े देना है, ठीक है। भले ही एक बार को लगाओ मत, लेकिन उसका अपमान बिल्कुल भी मत होने देना। ये हमारे देश का गौरव है, तिरंगा हमारा। तो चलिए, अब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की पोस्ट प्रेफरेंस डेट आ गई है, तो आप सभी को किस तरह से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करनी है। बच्चों के मैसेज आ रहे हैं मुझे कि मैम पोस्ट प्रेफरेंस में सिर्फ 3 ही पोस्ट दिखाई दे रही हैं, जो मुझे चाहिए वो पोस्ट मुझे दिखाई नहीं दे रही है, तो मैं क्या करूं, कैसे करूं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको इस वीडियो में क्लियर होने वाली हैं। दूसरा है कि फ्रेंड्स, जो आपकी ट्रेड के लिए कट ऑफ जाने वाली है, देखो वैसे तो मैंने वीडियो बना दी है, लेकिन फिर भी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि मैम एक बार कट ऑफ बता दीजिए आप। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में कट ऑफ भी आपको देखने को मिलेगी, पोस्ट प्रेफरेंस चेंज डेट है वो देखने को मिलेगी, कब से कब तक आप चेंज कर सकते हैं पोस्ट प्रेफरेंस और कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस वैकेंसी में, जो ये वैकेंसी है हमारी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की, इसमें पोस्ट में कई बार चेंजेस हुआ है। पहले 9212 पोस्ट थी, फिर 148 पोस्ट बढ़ा दी जाती हैं, तो 9212 और 148 मिलकर के 9360 पोस्ट हो जाती हैं। लेकिन फिलहाल इसमें 8560 पोस्ट हैं। अब हम बात करें, इसका एग्ज़ाम हो चुका, 1 से 12 जुलाई के बीच एग्ज़ाम हुआ। 18 जुलाई को आंसर किया गई थी, आप सभी ने चेक कर ली होगी और कर भी लिया, और सभी ने मार्क्स भी बता दिए हैं मुझे, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही आप सीआरपीएफ की वेबसाइट पर जाओगे, सीआरपीएफ की वेबसाइट आपको पता होनी चाहिए, crpf.gov.in। ये सीआरपीएफ की वेबसाइट है, आप इस पर जाएंगे और वहाँ पर एक लिंक मिलेगा आपको पोस्ट प्रेफरेंस का। तो पोस्ट प्रेफरेंस एक पीडीएफ होगी जो कि नोटिस है उसका, और एक वहाँ पर आपको डेट चेंज करने के लिए, पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने के लिए लिंक मिलेगा। तो आपको उस पर जाना है और वहाँ पर जाकर आपकी पोस्ट प्रेफरेंस आपको दे देनी है। 3 आप चेंज कर सकते हैं, यानी 3 तरह की आप पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। चॉइस है एक तरह से हम कह सकते हैं। तो 3 तरह की कैसे देना है आपको, जैसे फ्रेंड्स मान के चल लो, कुक के लिए दिया, वाटर कैरियर के लिए दिया आपने, और सफाई कर्मचारी के लिए दिया। अब आपके क्या है, आपके 80 मार्क्स आए हैं, और इन तीनों की कट ऑफ कितनी गई है, 80 के अंडर ही है, यानी किसी की 75 है, किसी की 72 है, किसी की 78 है, ऐसे गई है। तो आपका क्या है, तीनों पोस्ट को चॉइस करने का आपका हक है, और आपका ये राइट है। आप तीनों में से किसी को भी कर सकते हैं। बट अगर आपने क्या किया, 80 मार्क्स आए, ठीक है, और सपोज दैट यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी है या फिर वाटर कैरियर की है उसकी 82 चली गई, तो आपने एक हक तो खो दिया वाटर कैरियर का। अब आपके पास यहाँ पर सफाई कर्मचारी एंड कुक का बचा, तो आप इसमें से अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। समझ आया कैसे हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर 3 प्रेफरेंस आप अपने अकॉर्डिंग दे दें। और रही बात कि हमें सिर्फ 3 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, जो हमें चाहिए वो नहीं दिख रहा, तो फ्रेंड्स देखिए, बच्चों ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया होगा उसके लिए, तो आयोग ने वो अपना बंद कर दिया होगा, जो वो वाली पोस्ट बंद कर दी होगी, इस वजह से आपको वो वाला ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको उनमें से ही फिल करना है और अपना टाइम से कर दें। पोस्ट प्रेफरेंस चेंज डेट कब से है, तो पोस्ट प्रेफरेंस आप 11 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच कर सकते हैं। 11 सितंबर से 1 अगस्त के बीच, 11 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच आप अपनी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज कर सकते हैं। 21 दिन का आपको टाइम मिला हुआ है। तो चलिए, ये तो हो गया पोस्ट प्रेफरेंस का। अब फ्रेंड्स देखो, दूसरी बात है
जो आपको सबसे अच्छे से ट्रेड टेस्ट आता है ना, वही आप पहले फिल करना। पहली प्रायोरिटी किसको दोगे? जो ट्रेड आपको अच्छे से आता है। दूसरी प्रायोरिटी जो उससे कम आता है, और तीसरी प्रायोरिटी जो बहुत कम आता है या बिल्कुल भी नहीं आता। इससे होगा क्या कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस वो मिलेगी जो आपको अच्छे से आता है, तो वो आपका यहाँ पर कराया जाएगा। और फ्रेंड्स, एक और बात है यहाँ पर कि आपकी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज डेट, जो पोस्ट प्रेफरेंस चेंज डेट है वो इतना लेट क्यों हुआ है, तो उसका भी मैंने रीज़न दिया था। क्योंकि बच्चे पूछ रहे थे कि मैम आपने तो कहा था 25 जुलाई से पोस्ट प्रेफरेंस चेंज होगा, लेकिन नहीं आई वो लिंक। तो क्यों नहीं आया उसका मैंने वीडियो बना दिया था। बट मेरा भी एक कर्तव्य बनता है कि आपके जो भी क्वेश्चन मुझे आते हैं उनका मैं रिप्लाई आपको दूं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज डेट है वो लेट क्यों हुई है, क्योंकि इसमें क्या है फ्रेंड्स, 3 पोस्ट आपको देनी है, 3 प्रेफरेंस देनी है। इट मीन्स अगर आप तीनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो आपसे तीनों ट्रेड टेस्ट लिए जाएंगे। ठीक है, तीनों ट्रेड टेस्ट ले आएंगे। अब जो आप अच्छा करेंगे वो फिर आपको मिल जाएगा। तो यही आयोग के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन रही थी कि मतलब एक बच्चा 3 ट्रेड टेस्ट देगा तो हम इतना मतलब मैनेज कैसे कर पाएंगे। इस वजह से ये जो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस डेट है वो लेट हुई है। क्लियर हो गया? चलिए, तो अब आपको इतना क्लियर हो गया होगा। सीबीटी तो एग्जाम आपका हो ही गया। अब पीईटी, पीएसटी और स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल, ये आपका रह रहा है। पीईटी, पीएसटी, स्किल टेस्ट एक साथ ही होगा आपका। तो स्किल टेस्ट के लिए अच्छे से अपनी तैयारी करें। जो भी आपने स्किल डाला है, पोस्ट प्रेफरेंस चेंज की है या फिर अभी तक नहीं डाला है, डालने वाले हैं, सोच समझ कर भरना, ऐसे ही मत भर देना। फिर बाद में दिक्कत होती है कि अगर आपको सपोज दैट सफाई कर्मचारी के लिए बुला लिया गया और आपको वो नहीं आता, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी, कहीं के नहीं रहोगे। तो इसीलिए अपनी सोच समझ कर पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कट ऑफ के बारे में। देखो, मैं आपको लमसम कट ऑफ बता देती हूँ। मैंने कट ऑफ तो ऑलरेडी चैनल पर डाल रखी है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आई बटन में भी मिल जाएगी, वहाँ जाकर देख लेना। देखिए, अगर जनरल वालों के मार्क्स 80 से लेकर के यानी 72 से लेकर 80 के बीच है, तो आप सेफ हैं हर एक पोस्ट के लिए। ये लमसम बता रही हूँ मैं आपको। ओबीसी 68 से लेकर 75 के बीच सेफ हैं हर एक पोस्ट के लिए। ईडब्ल्यूएस 66 से 75 के बीच, एससी 64 से 70 के बीच और एसटी 60 से 65 के बीच। इतनी ही आपकी कट ऑफ जाने वाली है और ट्रेड के लिए है। तो आई होप कि आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। ध्यान से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भर दीजिए, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, और वैसे और रही बात इसकी कि हमें जो चाहिए वो पोस्ट प्रेफरेंस नहीं आ रहा है ऑप्शन, तो फ्रेंड्स जो आपको आ रहा है उसी में से फिल करना होगा। ऐसा नहीं है कि आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही दें। और जब ऑप्शन नहीं खुल रहा तो क्या करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।